when you say astronomy, you know. So India's, if you look at India's now, if you take here ISRO, ISRO, मैं बाइलिंगुअल लिखता जाऊंगा, ठीक है, आप कॉपी करते जाओ, इससे क्या होगा, थोड़ा क्लास का स्पीड अप भी होगा चीजों को, है ना। इसरो, क्या फुल फॉर्म इसरो का, व्हाट इज फुल फॉर्म इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में इसरो, है ना, वहां पर है। नाउ हियर इसरो एस्ट्रोनॉमी, अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, व्हाट वी हैव बीन डूइंग लास्ट 3 क्लासेस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो है, अगर हम खगोलिकी की हम बात करें, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव 2 मिशंस, हमारा 2 मिशंस है, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, है ना, every exam you can get question, right? Now one is this astrosat, astrosat, India's first astronomical satellite। अभी मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा अभी, भारत का प्रथम, है ना, एस्ट्रोनॉमी के स्टडी के लिए क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है। अभी मैं सारे डाटा पे आऊंगा करके। और दूसरा जो है सेकेंड, व्हाट कम्स हियर, रिसेंटली वी हैव एक्सपोसैट, एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सरे पोलैरिमीटर, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरे पोलैरिमीटर। सो एक्सपो सेट, ठीक है, दिस आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स जो हमारे वैज्ञानिकों ने, आवर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, बिल्ड देयर एंड लॉन्च्ड सक्सेसफुली। आप ये कह सकते हो कि ये हमारा हबल है, जो हमने बताया हबल टेलीस्कोप ऑफ नासा, ये हमारा हबल है, ये हमारा केपलर, अब ये कहो आप, हमारा जेम्स वेब है, हमारा केपलर है, हमारा हबल है, ये जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया। व्हाट आवर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, दिस इज सेम एज इक्विवेलेंट टू नासा's टेलीस्कोप्स, व्हाट वी हैव कवर्ड देयर, एंड एवरी एग्जामिनेशन यू विल गेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन देयर, ठीक है। अब यहां जो एस्ट्रोसैट है, सो इफ यू लुक एट फर्स्ट पॉइंट, तो इसका जो लॉन्च है 2015, मैं कुछ डाटा लिखवाऊंगा। सो नाउ वी आर इन 2024, हम लोग 2024 में, यानी कि 9 साल हो चुके हैं एस्ट्रोसैट का। और ये तीन चीजों का जो है इसमें, एक है विजिबल, मैं हिंदी में लिखूं, विजिबल एक्सरे और यूवी रेज। मैंने क्या बताया, क्या करता है टेलीस्कोप, जो भी ब्रह्मांड से जो वैसे विकिरण आ रहे हैं, व्हाट एवर रेडिएशंस आर कमिंग, उसको कैप्चर करता है, और वो फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ इमेज, और फोटोग्राफ इमेजेस बीइंग कैप्चर्ड बाय रेडिएशंस, इट मेक्स देयर, राइट। सो हियर ये हो गया जो विजिबल, जो यहां पर है, जो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल बोलते हैं, जो हमारा नॉर्मल प्रकाश जो है उसको बोलते हैं प्रकाशीय, प्रकाशीय जो है। फिर यहां पर है एक्सरे, एंड वी हैव डिस्कस इन द क्लास, हम लोगों ने ये चीज हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है कि ब्लैक होल, ब्लैक होल की पहचान के लिए या खोज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है एक्सरे। हमें एक्सरे से पता चल जाए, वही एक्सरे जो आज हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, है ना, कोई भी इमेजिंग के लिए। आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में, अगर मान लो कभी ऐसी इमरजेंसी आई होगी, हड्डियों को तोड़ा होगा या कुछ ऐसी चीजें होगी जहां पे आपने एक्सरे कराया होगा ना, कितने लोगों ने एक्सरे कराया, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब आप एक्सरे मशीन के पास जाते हो, कितनी देर खड़ा रहते हो? बहुत कम टाइम। हाँ हाँ, वो सिंपल बोलेंगे खड़ा होने के लिए, द ऑपरेटर, वो ऑपरेटर होता है, ठीक है। आप देखते नहीं, सी एक्सरे कोई दिखेगा नहीं। देखो अब लाइट, लाइट यू कैन विजिबल, लाइट आपको पता, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज रेड आप देख सकते हो। एक्सरे इनविजिबल, अदृश्य है, आपको पता भी नहीं कि एक्सरे पास कर चुका है आपके बॉडी के थ्रू, पास करता है ना। हाँ, क्या चीज नहीं पास करता, हड्डियां, बोन्स, हार्ड जो चीजें होते हैं, बाकी मांसपेशी होता है ना, मांसपेशी में मसल्स वगैरह क्रॉस कर जाता है, फिल्म होते हैं, वहां प्लेट होते हैं, वही दिखाते हैं ना चेस्ट का, या जो भी बॉडी पार्ट हड्डियों का, जैसे मान लो आपका एंकल, घुटने का, तो वो पार्ट आता है कम सेकंड। क्यों कम सेकंड होता है? क्योंकि वो खतरनाक है, घातक है। अब एक्सरे ज्यादा डोज होने पे ना कैंसर हो सकता है, बीमारियां हो सकता है, तो कुछ समय के लिए खड़ा होता है जब तक कि वो फोटोग्राफ फिल्म में। तो आप सोचो ये चीज है, हम लोग क्या बात करें, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि एक्सरे कमिंग फ्रॉम ब्लैक होल, एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल एक्सरे विल बी देयर। आप समझ रहे हो?
कितना पावरफुल एक्सरे होगा उसको कैप्चर करना, और पता करना गैलेक्सी, व्हाट इज गैलेक्सी, व्हाट इज स्टार, व्हाट इज ब्लैक होल, उसके बारे में पढ़ाई करना, अध्ययन करना. साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड देयर. सो दैट इज व्हाट कम्स हियर. नाउ हियर वेरी सिंपल वर्ड, एक्सपो, एक्सरे पोलैरीमीटर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज पोलैरीमीटर? इंस्ट्रूमेंट. यह कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स में, पोलराइजेशन, मैं समझाऊंगा अभी जो है. तो व्हाट इज हियर, कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया? 2024. हैप्पी न्यू ईयर. 1 जन, जब हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे, 1 जनवरी 2024, है ना, फर्स्ट. उस दिन हमारे वैज्ञानिक, आवर साइंटिस्ट ऑफ इसरो वाज बिजी विद द लॉन्च ऑफ द सैटेलाइट, है ना. लॉन्च करने पे हम लोग गए थे. कहां? वेयर वी लॉन्च अवर सैटेलाइट? श्रीहरिकोटा, पुलिकट लेक. ठीक है. अब सोचो, जिस समय लोग छुट्टियां मनाते हैं, मजे करते हैं कि आज नया साल आ गया है, उस समय हमारे वैज्ञानिक सारी छुट्टियों को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर श्रीहरिकोटा में एक्सपोसैट लॉन्च कर रहे थे. एंड वी हैव लॉन्च्ड एक्सपोसैट सक्सेसफुली. आज ये काम हो रहा है. तो आवर लॉन्च इज 2024. और ये किसमें? एक्सरे, है ना. ये एक्सरे पे काम करता है. दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करें, इसमें क्या क्या है? प्रकाश, विजिबल लाइट, यूवी, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट. बट ये एक्सरे पे है. दोनों एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए, बोथ आर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, है ना. दोनों के लिए अध्ययन के लिए किया गया. आई विल डिक्टेट करूंगा, आई विल डिक्टेट एवरीथिंग इंग्लिश हिंदी बोथ, सो दैट वी विल बी स्केल अप एवरीथिंग देयर, राइट. और जो भी डाउट्स है हम लोग डाउट का करेंगे वहां पर. सो यू हैव रिटन हियर. मैं सैटेलाइट का फोटोग्राफ दिखाता हूं. लेट्स सी द सैटेलाइट. साथ में लिखते जाना जो भी मैं कॉपी करूं. नाउ ये है दिस वन, यू कैन सी. ये हमारा एस्ट्रोसैट है, पृथ्वी से ऊपर, राइट, लाइक ए सैटेलाइट. सरफेस ऑफ द अर्थ अबव, इट गोज अराउंड द अर्थ. पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है. वहां पर ये चीज है. एंड देन ये चीज जो, दिस इज अवर एक्सपोसैट. अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने बताया ना कि हमें इंजीनियरिंग या वो टेक्नोलॉजिकल चीज नहीं, कुछ बेसिक चीज जानना है. ये आप जो देख रहे हो, दिस वन, ये जो नीचे लाइक लाउड स्पीकर, ये इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र बोलते हैं, उपकरण. एंड अगर आप बहुत ध्यान से देखो फोटोग्राफ, ये क्या है? ब्लैक होल. बहुत अच्छा फोटोग्राफ. मुझे लगा ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ है. और आप कभी एक्सपोसैट नहीं भूलोगे आप. इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन एनी एग्जाम, है ना, इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन एनी एग्जाम, एक्सपोसैट, यू विल इमीडिएटली रिमेंबर एक्सरे पोलैरीमीटर. अभी मैं लिखाऊंगा एक्सरे पोलैरीमीटर. तो क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव? फाइंडिंग आउट ब्लैक होल्स, है ना. हमारे आकाशगंगा, हमारा आकाशगंगा क्या है? मिल्की वे. उसमें भी ब्लैक होल्स है, तो उसको पता लगाना, ये चीज है.